हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं तुलसी कॉमिक्स जम्बू सीरीज की अगली कॉमिक्स, जम्बू और काला सूरज। 19 जून की तपती दोपहर। ओह, भला की गर्मी पड़ रही है। सड़ी धूप से बचने के लिए जल्दी से अपने घर पहुंचे। अचानक आकाश में कुछ होने लगा। देखते ही देखते चारों ओर घोर अंधेरा छा गया। अरे, ये क्या हुआ? एकाएक इतना अंधेरा? अंधेरा कैसे हो गया? रात हो गई, तारे निकल आए। कमाल हो गया, दिन में तारे। कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है? सूरज काला हो गया, जरूर प्रलय होने वाली है। हम पापियों का अंत आ गया। अनिष्ट की आशंका से बाजार में भगदड़ मच गई। भागो, प्रलय आने वाली है। सूरज काला हो गया, देखो, जान बचाओ। मिनटों में सड़क पर कर्फ्यू सा लग गया। उधर जम्बू बंटी के साथ एक सर्कस शो में। वाह जम्बू, क्या तुम हाथी उठा सकते हो? हाँ, एक्स्ट्रा सुपर पावर का इस्तेमाल करके। तभी शो बीच में ही रोक दिया गया और कृपया एक जरूरी ऐलान सुनिए, शो खत्म किया जा रहा है। आप लोग जल्दी से जल्दी अपने घरों को पहुंचे, शायद कोई भयानक खतरा विश्व पर मंडरा रहा है। सूरज काला हो गया है, दिन में तारे निकल आए हैं। जल्दी कीजिए, पंडाल खाली कर दीजिए। सूचना सुनते ही पंडाल में आवाधपी मच गई। सूरज काला हो गया? कैसे? न जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है। हटो, मुझे जाने दो। जल्दी करो, पंडाल खाली कर दो, घर पहुंचो। न जाने ये कैसा संकट हो। भागो, निकलो, पहले मुझे जाने दो बाहर। ये सब क्या हो गया है? हो रहा है जम्बू, सूरज काला कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई गड़बड़ जरूर हो गई। आओ मेरे साथ। बाहर निकलते ही दोनों उछल पड़े। अंधेरा, तारे, ये कैसा करिश्मा है? पिंग पिंग। ओह, चीफ सक्सेना साहब मुझसे बात करना चाहते हैं। हेलो, मैं जम्बू बोल रहा हूँ सक्सेना साहब। ओ जम्बू, भारत ही नहीं पूरे विश्व के सर पर मंडराता खतरा तुम देख ही रहे हो। तुम तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचो। ओवर। मैं पहुंचता हूँ। ओवर एंड ऑल। इस समय यहाँ किसी टैक्सी के मिलने की आशा करना बेवकूफी होगी। फिर हम चीफ तक कैसे पहुंचेंगे? तभी जम्बू के जूतों के अगले भाग में 2 पत्तियां उभर आई। कैसा लग रहा बंटी? चारों तरफ कर्फ्यू सा वातावरण है जम्बू। जान सबको प्यारी होती है बंटी, जबकि सब जानते हैं कि मौत एक दिन सभी को आनी है, शीघ्र ही। सक्सेना साहब। ओ जम्बू, बंटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसे सुनो। विश्व के सभी देशों को गुलगुला पाशा का नमस्कार। तपते सूरज को काला करने का यह अद्भुत करिश्मा मैंने किया है। हा हा हा। सारी दुनिया के देश सुन लें, 1 सप्ताह के भीतर उनके देश की संसदों के ऊपर सफेद झंडे लहराने चाहिए। ये झंडे मेरे विश्व सम्राट होने का प्रतीक होंगे, और अगर एक देश ने भी ऐसा करने से इनकार किया तो मैं सूरज को उदय नहीं होने दूंगा। और अगर सूरज उदय न हुआ तो धरती पर तबाही मच जाएगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, तापमान कम हो जाएगा, जिससे धरती पर भयानक ठंड पड़ेगी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, कुछ देर बाद फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जम्बू, गुलगुला पाशा की इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर सूर्य उदय न हुआ तो धरती पर कैसे प्रलय मचेगी। सक्सेना साहब, आप फिक्र मत कीजिए। जम्बू इस गुलगुला पाशा की गुलगुली करके उसका बताशा अवश्य फोड़ेगा। लेकिन जम्बू, गुलगुला पाशा ने यह मैसेज कहां से और कैसे भेजा होगा? यह मैसेज रेडियो पर किसी अज्ञात ट्रांसमीटर द्वारा बार बार ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, किंतु अभी तक इस अज्ञात ट्रांसमीटर को पकड़ा नहीं जा सका है। यानी कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा उस अज्ञात ट्रांसमीटर की खोज आरंभ की जा चुकी है। हाँ। तभी विश्व के देशों को गुलगुला पाशा का मैसेज फिर रेडियो पर आ रहा है। जम्बू, ओह, मैं अभी आया। जम्बू, अरे जम्बू, कहां जा रहे हो? वह रहा रेडियो एंटीना। ओह, यंत्र के मीटर की सुई उत्तर की ओर 30 तक घूम गई है। जम्बू, तुम एकाएक भाग क्यों आए? मैं उस अज्ञात रेडियो स्टेशन की दूरी पकड़ने की चेष्टा कर रहा था बंटी। मेरे यंत्र ने यह दूरी उत्तर की ओर 30 मील बताई है। इसका मतलब वह अज्ञात रेडियो स्टेशन उत्तर की ओर 30 मील की दूरी पर स्थित है, और अपराधी भारत में। मैंने रेडियो स्टेशन 30 मील की दूरी पर होने की बात कही है सक्सेना साहब। ये नहीं कहा कि गुलगुला पाशा का अड्डा भी 30 मील की दूरी पर ही हो। बंटी, मैं उस अज्ञात रेडियो स्टेशन को कबाड़ी स्टेशन बनाने जा रहा हूँ। सक्सेना साहब तुम्हें घर पहुंचा देंगे। लेकिन जम्बू, तब तक जम्बू अपने जिस्म को गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त कर चुका था। परिणाम स्वरूप वह रुई के गोले की तरह नीचे जाने लगा। जम्बू नीचे कूद गया। काम खतरे का है बंटी, इसलिए जम्बू तुम्हें साथ नहीं ले गया। आखिर तुम हो तो बच्चे ही ना। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? आप ये कष्ट ना करें अंकल, मैं बच्चा ही सही मगर अकेला घर जा सकता हूँ, शुक्रिया। अरे मगर सुनो तुम बंटी। मुझे बच्चा समझते हैं। अचानक कुछ पल का तूफान से दिखाई दिया। ओ ये क्या? चलो भीतर।
उफ, कौन हो तुम? उफ, छोड़ दो। ये बेहोश हो गया, कार दौड़ाओ, जल्दी करो। उधर जम्बू उत्तर में 30 मील की दूरी तय करके एक आलीशान बस्ती में जा खड़ा हुआ था। इन्हीं इमारतों में से ही कहीं वह रेडियो स्टेशन काम कर रहा है, लेकिन इन सैकड़ों इमारतों में मैं उस इमारत को कैसे खोजूंगा जहां से मैसेज प्रसारित किया जा रहा है? अचानक जम्बू उछल पड़ा। अरे, यंत्र की सुई हरकत कर रही है, इसका मतलब मैसेज फिर से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। इमारत की वह अंतिम मंजिल, मिल गया वह अज्ञात रेडियो स्टेशन जहां से मैसेज प्रसारित किया जा रहा है। गुलगुला भाषा, अब मैं तुझे जल्दी ही बुलबुले की तरह फोड़ दूंगा। ठहरो जम्बू, वही रुक जाओ। इमारत में घुसने से पहले जरा पहचान लो कि ये कौन है। बंटी? बहुत ठीक पहचाना। अगर तुमने इमारत के भीतर घुसने की चेष्टा की तो बंटी की लाश तो तुम्हें देखनी ही पड़ेगी। जम्बू, जम्बू तुम मेरी परवाह मत करो, इस इमारत की धज्जियां उड़ा दो, इन्हें छोड़ना मत जम्बू। बकवास बंद कर छोकरे, हरामजादे, बंटी को कुछ मत कहना। तब फिर हमारा काम मानो, सामने सड़क पर जाकर खड़े हो जाओ और जब तक सभी देश सफेद झंडा फहरा नहीं देते वहीं खड़े रहो। ध्यान रहे, हम तुम्हारी सांस की आवाज भी सुन सकते हैं, इसलिए किसी से कुछ कहने की गलती मत कर बैठना। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन अगर बंटी को खरोच भी आई तो मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारे सिर पर इतने जूते बरसाऊंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें गंजी पैदा होंगी। बेचारा जम्बू सड़क पर जाकर खड़े होने के सिवाय उसके पास फिलहाल दूसरा कोई चारा नहीं था। और ना जाने बंटी इनके हाथ कैसे लग गया। मैं तो सक्सेना साहब के संरक्षण में छोड़कर आया था उसे, लेकिन अब क्या करूं? मेरा इमारत में घुसकर रेडियो स्टेशन ध्वस्त करना बहुत आवश्यक है, और अगर मैंने भीतर घुसने की चेष्टा की तो वे लोग बंटी का ताक धनाधन काट डालेंगे। इधर जम्बू चक्कर में था, उधर विश्व की सरकारों की नींद उड़ी हुई थी। यह संकट मामूली नहीं, पूरा विश्व इस समय अंधकार में डूबा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आपातकाल बैठक में विश्व के लगभग प्रत्येक देश का कोई न कोई विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित था, लेकिन समस्या यह है कि किया क्या जाए। हम में से कोई भी ये तक नहीं जानता कि ये गुलगुला पाशा दुनिया के किस कोने में बैठा है। तो क्या हम सब हार मान लें और उसकी अधीनता स्वीकार कर लें? असंभव, कभी नहीं। जब तक गुलगुला पाशा का पता नहीं लग जाता तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। अतः पहले गुलगुला पाशा का पता लगाया जाए, वह भी केवल इन्हीं 5 दिनों में। भारत के मंत्री महोदय ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि गुलगुला पाशा का पता कैसे लगे। भारत में एक नाम मैंने बहुत सुना है, वही कुछ कर सकता है। कौन? जम्बू। जम्बू, जम्बू, जम्बू और केवल जम्बू। आइडिया। वाह जम्बू प्यारे, तेरी खोपड़ी चूम लेने को दिल कर रहा है। क्या योजना बनी है। जरा वह ट्रक कुछ और निकट लग ले। न जाने ये अंधेरा कब खत्म होगा और ये सड़क पर कौन खड़ा। खैर मुझे क्या। फिर जैसे ही उसके आगे से ट्रक गुजरा, अब असली जम्बू तो वह चंपत और यहाँ खड़ा दिखेगा जम्बू का प्रतिबिंब। पलक झपकने से भी पूर्व जम्बू उस गटर में समा गया और ट्रक सामने से हटते ही जो जम्बू सड़क पर नजर आया वह असली जम्बू तो हो ही नहीं सकता था। टकलू प्यारे, तुम अगर गुलगुला पाशा के चेले हो तो हम भी उसके बाप हैं। अब देखो मैं कैसे तुम्हारा धूम धड़ाके के साथ स्वागत करता हूँ उधर हॉल में। देखो बंटी, डगलस ने जम्बू को कितना विवश कर दिया है। वह सड़क से हिल भी नहीं सकता। किसी धोखे में मत रहना टकले मियां, उसका नाम जम्बू है। वह सड़क पर खड़े खड़े ही तुम्हें मुर्गा बनाकर कुकड़ों को करवा सकता है। और बंटी का कहना झूठ नहीं था। यहाँ से इमारत का एरिया आरंभ हो चुका है। चल बेटा जम्बू, दिखा अपनी खोपड़ी में लगे ड्रिल का कमाल। जम्बू ड्रिल के क्षेत्र से ऊपर आ गया। ओह, ये तो लिफ्ट वे है। चलो ये भी अच्छा रहा, अब इस रास्ते से सीधा ऊपर ही पहुंचकर रुकूंगा। अचानक जम्बू के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बज उठी। ओह, लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है, खतरा। अगर मैं ऐसे ही तारों पर टंगा रहा तो ये लिफ्ट मेरा पापड़ बना देगी। ड्रिल का कमाल फिर दिखाना पड़ेगा। जम्बू के सिर में निकली ड्रिल बेहद तेजी के साथ हरकत में आई। लिफ्ट के तले में छिद्र हो गया और जम्बू लिफ्ट के अंदर। जम्बू, जम्बू तो यहाँ है। फिर वह बाहर कौन खड़ा है? वह भी जम्बू है प्यारे लाल, जम्बू ही जम्बू। आए मेरा जबड़ा। बंटी कहाँ है? ऊपर हॉल में। ओह था, मर गया। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही जम्बू, ओह तुम्हारा पोस्टमार्टम तो मुझे जीते जी करना पड़ेगा। अरे गोली चलाओ। था था, आई मुझे गोली खिलाओगे सूखे टिक्को? तो ये घूंसे तुम्हारा बाप खाएगा क्या? अब मुझे सबसे पहले बंटी को ढूंढना है। उधर हॉल में सबकी निगाहें जम्बू पर ही टिकी थी और अचानक उस देखता हुआ गंजा शैतान चौक पड़ा। अरे ये क्या? नहीं, धोखा। वह जम्बू असली नहीं है। बंटी को गोली मार दो। कई गने बंटी की तरफ तन गई। भून डालो। ओह यही वक्त है। ठहरो शैतानो। लेकिन गोलियां तो दब चुकी थी, मगर आश्चर्य, बंटी वहां कहां था? ता, 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 ता। बंटी तो यहां था, जम्बू के पास। बंटी,
जम्बू, इस गंजे शैतान को मत छोड़ना। इसने मुझे न जाने कब से बांध रखा था। वह तो मैंने अपनी उंगलियों के नाखूनों में छुपे ब्लेडों से रस्सियां काट डाली, वरना ये तो मुझे मार ही डालता। शाबाश बंटी। जम्बू, तो तुम यहाँ तो फिर वहां सड़क पर कौन खड़ा है? वह मेरा प्रतिबिंब है टकलू मियाँ। एक और चमत्कार देखना चाहते हो? लो देखो। जम्बू ही जम्बू। ठिशुम। ये सब भी मेरे प्रतिबिंब है, और ये रहा मैं असली जम्बू। जम्बू के एक बटन दबाते ही प्रतिबिंब गायब हो गए। गने जम्बू पर बरस पड़ी। फोन डालो जम्बू को। जम्बू अपने पर हुए वार का बदला तुम जैसे पाजियों से जरूर लेता है। बचाओ। इधर बंटी भी अपना गुस्सा उतारने के पूरे मूड में था। तूने बांधी थी ना रस्सी? डेचक बंटी के गले में घंटी बांधने का मजा। हाँ तो प्यारे टकलू मियाँ, अगर अपनी इस चिकनी टाट की सलामती चाहते हो तो जो मैं पूछूं बता देना, नहीं तो एक मेरा पड़ेगा और एक मेरा। तेरे जैसा लंपट तो हो नहीं सकता। बता, ये पिलपिला बताशा कौन है? पिलपिला बताशा नहीं, गुलगुला पाशा। हाँ भाई, मुझे नहीं पता। गुलगुला पाशा कहाँ है? बता दे, नहीं तो मैं तुझे बताशा बनाकर पानी में घोल कर पी जाऊंगा। मुझे ये भी नहीं पता। फिर झूठ बोला। झूठ बोले कौवा कादा, जूता पड़े सिर पर। ठहरो, मुझे मत मारो। जो कुछ मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ। आ गया ना पटरी पर। गुलगुला पाशा इस स्क्रीन पर आकर ही हमें निर्देश देता है। हम नहीं जानते कि वो उस समय कहाँ बैठा होता है। ओह, स्क्रीन पर वह अपना बदसूरत चौकटा कब प्रकट करता है? प्रत्येक दिन ठीक 4 बजे। फिर जो निर्देश देने होते हैं वो हमें दे देता है। बंटी को क्यों पकड़ा हुआ था तुमने? गुलगुला पाशा को शक था कि तुम कहीं उसके काम में रोड़ा ना बन जाओ। बंटी के बारे में निर्देश देने के लिए वह कुछ देर बाद स्क्रीन पर आएगा। ओह तो प्यारे टकलू, अब तुम वही करोगे और जो कहोगे, जो हम तुमसे करवाएंगे और कहेंगे, ठीक है? और अगर कोई गड़बड़ की तो गुलगुला पाशा तो बाद में गुलगुली करेगा, पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बंटी, गुलगुला पाशा को तुम यहाँ बंधे हुए ही नजर आने चाहिए, जबकि असलियत में मैं बंधा हुआ नहीं हूं। और टकलू प्यारे, तुम गुलगुला पाशा को बातों में उलझाओगे। जम्बू ने डगलस के गले में एक मोती वाली माला डाल दी। बंटी, अगर ये कुछ गड़बड़ कर दे तो इसे इनका लाल बटन दबा देना। इसके गले में बंधी माला इसके जिस्म के पर खच्चे उड़ा देगी। तुम फिक्र मत करो जम्बू, ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा। तभी कंट्रोल बोर्ड पर एक हरा बल्ब जलने बुझने लगा। गुलगुला पाशा स्क्रीन पर आ रहा। जम्बू, ओह आने दो। डगलस, यस महामहिम। ओह चीनी शैतान, बंटी को भी कैद नहीं रखो। विश्व सम्राट बनते ही हम बंटी को ढाल बनाकर जम्बी को भी समाप्त करना चाहते हैं। बंटी आपके सामने बना पड़ा है महामहिम, हम देख रहे हैं। इधर जम्बू का दिमाग तेजी के साथ चल रहा था। गुलगुला पाशा को इस इमारत में ही कहीं होना चाहिए। इस यंत्र के जरिए प्रसारण कक्ष ढूंढने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर इधर यहाँ इस कमरे की ओर यंत्र की सुई संकेत कर रही है। गुलगुला पाशा, जम्बू को बहुत नचा लिया तूने, अब जम्बू तेरा करेगा तमाशा। जम्बू, गुलगुला पाशा, तो आगे मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। शैतान, तू क्या समझता था कि सूरज को ढककर जो अंधकार तू पैदा करेगा उसमें छिप जाएगा तू? जम्बू तुझे ना ढूंढ सकेगा। देख, जम्बू तेरे सामने खड़ा है। जम्बू, सूरज को उदय करवाओ, मैं इस टकलू को खत्म करके तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। जम्बू के कुछ कहने से पूर्व ही बंटी ने यंत्र का बटन दबा दिया और टकलू के जिस्म के पर खच्चे उड़ गए। उधर जम्बू को देखते ही गुलगुला पाशा ने उस पर एक विचित्र पिस्तौल से फायर किया। जम्बू, अब तू मेरे हाथों से मरेगा। शू ओ धा। जम्बू की बेल्ट लहराई। शन, ले संभाल जम्बू का वार। उफ, ये क्या? शू आ। और उसके बाद जम्बू गुलगुला पाशा पर पिल पड़ा। ले, ये जम्बू का सुपरसोनिक घूसा का। अब बचा अपनी टंगड़ी। ये बनी तेरी नाक पकौड़ा। फिर अचानक, जम्बू तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सूरज को काला करने वाले बादल तो अंतरिक्ष में स्थित एक उपग्रह से निकल रहे हैं। अगर तुमने मुझे ही मार दिया तो सूरज कभी उदय नहीं हो सकेगा जम्बू। तभी जम्बू के हाथ में टाइम बम नजर आया। बेटा गुलगुला पाशा, अगर तू डाल है तो मैं पात देख इसे पहचान। टाइम बम। इसी पर जम्बू की किरणों ने गुलगुला पाशा को रस्सियों की तरह जकड़ दिया। गुलगुला पाशा, हमारे पास तुम्हारा उपग्रह ढूंढकर नष्ट करने में बहुत समय है, जबकि तुम्हारे पास मौत से बचने में कुछ मिनट। अगर तुमने उपग्रह को क्षतिग्रस्त करके सूर्य उदय न किया तो अपनी जिंदगी का सूर्यास्त तो हुआ ही समझो। नहीं, ये बम हमें दो, हटा दो। जम्बू, बंटी, तुम ये हमारा जल्दी जल्दी खाली कर दो। मुझे ये बम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। टाइम बम फटने में केवल 2 मिनट रह गए हैं गुलगुला पाशा। टिक टिक। नहीं,
केवल 1 मिनट। टिक टिक टिक। नहीं ठहरो, कंट्रोल बोर्ड पर लगे काले व लाल बटन को एक साथ दबा दो और जम्बू झपट पड़ा बटनों पर। मेरी योजना काम कर गई। उपग्रह नष्ट हो गया। जम्बू, ये टाइम बम हटा दो, इसने फटे में कुछ ही सेकंड। इतना सुनते ही जम्बू ने एक जबरदस्त ठहाका लगाया। यह बम नहीं है गुलगुला पाशा, केवल सिगरेट एस्ट्रे है, वह देखो। उफ, धोखा। ठीक उसी चढ़ अंधेरे में थरथराते लोग सूरज की चकाचौंध से खेल उठे। सूरज वापस उदय हो गया, संकट के काले बादल छट गए। हुर्रे! और जम्बू गुलगुला पाशा को भारत की सर्वाधिक सुरक्षित जेल में छोड़ने के बाद बंटू को एक शानदार ट्रीट देने के लिए एक शानदार होटल की ओर जा रहा है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जम्बू सीरीज की अगली कॉमिक्स ज्वालामुखी में। तब तक के लिए धन्यवाद।